जिस व्यक्ति को लगता है हम सब कुछ जानते हैं दुनिया का, वो कुछ जानने वाला नहीं है। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोग बाल संस्कारशाला चलाते हैं, तो संस्कारशाला और पाठशाला में अंतर क्या है? आज हर घर में देखिए बेटा और बेटियों, मंदिरों में तो इतनी भीड़ है, इतनी लाइन लगी रहती है। उनसे पूछिए किस लिए आए हैं? भगवान की पूजा करने। और आज दावे के साथ करते हैं, हो सकता है पाठशाला में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर न छूते हो, लेकिन हमारे संस्कारशाला में पढ़ने वाले 90% से अधिक बच्चे सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूते हैं। यह शिक्षा रोटी दाल की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा अगर नहीं आया हमारे राष्ट्र में, तो हम रोटी दाल तो खा सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं। कहते हैं हम पढ़ने आए हैं, माफ करिएगा, इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान को लेकर 8 दिसंबर को बापू सभागार में आपको भाव भरा निमंत्रण यह युवा प्रकोष्ठ दे रहा है। युवा की परिभाषा जब पूछी जाए तो एक लाइन में समझाया कीजिए। पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो आग लहरसी, तभी जवानी पाती जाए। और जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ही 8 दिसंबर का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें न चाहते हुए भी जो लोग आकर बैठ जाएंगे, निहाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हर व्यक्ति को लगता है हम तो अच्छा है और क्या अच्छा बनना है, यह अहंकार है। जब आपको लगे कि हम पूर्ण हैं तो यह अहंकार है, और जब लगे कि और बेहतर हो सकते हैं दुनिया में, तो हमसे भी बहुत सारे बेहतर लोग हैं, अभी तो हमने चलना सीखा, ये आपका संस्कार है। क्योंकि ये बदलने की प्रवृत्ति पैदा करता है, ये आपके अंदर चेंज होने की प्रवृत्ति पैदा करता है, ये आपके अंदर बहुत कुछ देकर जाएगा। जिस व्यक्ति को लगता है हम सब कुछ जानते हैं दुनिया का, वो कुछ जानने वाला नहीं है। और जिसको लगता है, आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा, बहुत बड़े इंग्लिश के महारथी थे, लेकिन जब मौत नज़दीक आई तो उन्होंने लिखा है कि मैंने अभी डुबकी लगाया था इंग्लिश के समुद्र में, तब तक मेरी मौत आ गई। आप रहते, हम बहुत जानते हैं, आप लोग तो लॉज में खूब जानते ही रहते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। जिससे बैठ के पूछिए भैया क्या है, हम भैया फिजिक्स भी आता है, मैथ भी आता है, और तो और बैठ के बात करेगा तो विराट कोहली को भी जानते हैं, उसको टीम में नहीं होना चाहिए, ठीक हुआ रोहित शर्मा नहीं रहा, उसके भी बारे में जानता है। देश के पॉलिटिशियन के बात करिए तो रोज सरकार बनाता गिराता है, पूरी दुनिया के बारे में जानेगा। पूछिए अपने माता पिता के बारे में जानते हैं ना? हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, अपने परिवार के सदस्य के बारे में नहीं जानते हैं। हटाइए माता पिता, आप अपने बारे में जानते हैं? नहीं, वो भी नहीं जानते हैं। जब मन हुआ सो गए, जब मन हुआ उठ गए, जब मन हुआ, अभी कई गो के छठ के छुट्टी समाप्त नहीं हुआ है, वो होली बाद आएगा। छठ के छुट्टी में जो गाँव गया है उससे भी पूछिए क्या करते हैं भैया? तैयारी। किस चीज़ का तैयारी? SSC CGL निकाल के एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, वो गाँव में इंस्पेक्टर रहिएगा आप। जिस दिन युवा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बन गया, वफादार बन गया, जिम्मेदार बन गया, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। लेकिन दुर्भाग्य वर्तमान समय में जो मोबाइल रूपी जहर हमारे आपके पैकेट में घूम रहा है, अब जब हम लोग यहाँ से जहर कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का तो जमाना है। बढ़िया बात है टेक्नोलॉजी का, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने आए तब ना। हमें तो चलने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, और तो और 7 दिन अपने ही बनाए रूटीन पर पालन करने नहीं आता है। रूटीन बनाते हैं ना आप लोग जी, यहाँ से जाएंगे, PDC का अभी क्लास समाप्त हुआ है, PDC के बाद एकदम हाई पावर में रहता है, पूरा एनर्जेटिक रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जब समाप्त होता है तो उसमें आने वाली जितने भी भाई बहन हमारे रहते हैं पूरा एनर्जेटिक। अब शुक्रवार के समाप्त हुआ, शनिवार के कल बैठा, आराम से रूटीन बनाया, रंग रंग के बनाता है। सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5:30 तक ध्यान करने बैठना है, 6 बजे सेल्फ स्टडी करना है। पहला दिन 5 बजे अलार्म बजा, एकदम जोश में उठा, उठकर तैयार हुआ, रेडी हुआ, 6 बजते बजते पढ़ने बैठ गया। दूसरा दिन बजा, थोड़ा सा सोचा 5 मिनट और सो लेते हैं। दूसरा दिन अभी 5 मिनट के बाद बेचारा उठा, जैसे तैसे तैयार हुआ। तीसरा दिन जब अलार्म बजा
धीरे से उसको दबाया, कहा अच्छा आज भर सो लेते हैं। मोबाइल को भी सुला लिया, अपने भी सो गया। थोड़ा देर सोया, अचानक 5 बजे का अलार्म जो बजा था उसको सुलाया, उठा तो 7:30 हो रहा था। थोड़े देर तो सोया है, 2.5 घंटा मात्र। मेरे मित्र माफ करिएगा, भारत में जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस अध्यात्म की चर्चा की थी, यह अध्यात्म साधारण नहीं था। आजकल कई लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोग बाल संस्कारशाला चलाते हैं, तो संस्कारशाला और पाठशाला में अंतर क्या है? कई लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आप भी बाल संस्कारशाला में पढ़ाने जाते हैं। हम लोग समझाते हैं, देखिए पाठशाला शिक्षा देता है, देने के लिए बना है। शिक्षा के साथ संस्कार देता है, वो पाठशाला है। और संस्कार के साथ शिक्षा देता है, वो संस्कारशाला है। अब आपको समझना है तो समझ जाइए, नहीं समझना है, पाठशाला में कोई क्यों, शिक्षक लोग हैं बहुत सारे, इसमें शिक्षक शिक्षिका बने होइएगा या बनिएगा। आपका काम है सुबह जाना, बच्चों मन लगा के पढ़ो, भाई उसी का सैलरी हम लेते हैं, हमारा तो वही है, मन लगा के पढ़ो। लेकिन हम लोग तो कोई सैलरी नहीं लेते हैं। हम लोग तो गुरु कार्य समझते हैं कि उन स्लम चिल्ड्रन को जिन्हें लोग छूने से कतराता था, उन बच्चों को जो गाली गलौज में डूबा रहता था, उन बच्चों को जिनको लोग देखना नहीं चाहते थे, वे बच्चे जो स्टेशन पर स्मैक लेने का काम करते थे, बोतल छूने का काम करते थे, जिनको वंचित मान लिया गया था, जिनको यह समझा जाता था कि इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया में अंधकार क्यों ना हो, एक दीपक तो लेके जाओ, प्रकाश वो दिखा देगा अपना। यही गायत्री परिवार करता है। जहां सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, वहां भी उस गायत्री मंत्र की शक्ति इतनी प्राण शक्ति के रूप में मस्तिष्क पर काम करती है कि वो सोचती है क्यों नहीं कर सकता है। वो बच्चे जो स्लम में रहते हैं, क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उनके संस्कार का अधिकार नहीं है? और आज दावे के साथ कहते हैं, हो सकता है पाठशाला में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर न छूते हों, लेकिन हमारे संस्कारशाला में पढ़ने वाले 90% से अधिक बच्चे सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूते हैं। ये संस्कारशाला है, ये संस्कारशाला है। 90% से अधिक हम लोग गुड मॉर्निंग पढ़े लिखे हैं, IIT की तैयारी करते हैं, गुड नाइट, गुड इवनिंग। हमारा वो राष्ट्र नहीं था, हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं जहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, जिसके पैरों में जन्नत है, उसके सामने नहीं झुकोगे तो ये तेरे अहंकार का परिचायक है। और जिसने झुकना सीख लिया, उसके अंदर संस्कार अपने आप कूट कूट के भरता चला जाएगा। यही काम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ करता है। आपको झुकने वाली आदत सिखाता है, आपको विनम्र बनाना सिखाता है। यहां एक एक भाई से मिलिए, सब अपने अपने कार्यों में है, अच्छे अच्छे पद पर भी हैं, अपना व्यवसाय है, रोजगार है, लेकिन जब गुरु कार्य की बात आती है, जैसा भाई बता रहे थे 8 दिसंबर के कार्यक्रम, सारे अपने समय निकालकर, आज व्यक्ति परिवार के लिए समय नहीं देता है, आज व्यक्ति को अपने आप के लिए समय नहीं है, लेकिन जब एक बार आवाज लगाई जाती है कि हमारे गुरु कार्य के लिए समय निकालिए, श्रद्धा और निष्ठा के साथ हमारे भाई बहन उतर कर आते हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर हमने चलना सीखा तो इसी गायत्री परिवार का देन है। आज हमने बोलना सीखा, इसी गायत्री परिवार का देन है। माता पिता ने जन्म देकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैंने पैरों पर चलना सीखा, लेकिन समाज में कैसे सभ्यता के साथ चलना है, यह तो गायत्री परिवार सिखाया। माता पिता ने भोजन कराकर शरीर को बलिष्ठ बनाया, बुद्धि को सद्बुद्धि में कैसे प्रेरित करना है, यह गायत्री महामंत्र ने सिखाया। और इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। आज हर घर में देखिए बेटा और बेटियों, मंदिरों में तो इतनी भीड़ है, इतनी लाइन लगी रहती है, उनसे पूछिए किस लिए आए हैं? भगवान की पूजा करने। मेरे मित्र माफ करना, जिस मंदिर में आप पूजा करने जाते हो, उस मूर्ति को ध्यान से देखना, उस मूर्ति को किसने बनाया? हमने बनाया, यानी मनुष्य ने बनाया। जिस पत्थर की मूर्ति को हमने बनाया, उसको बड़ा भाव से निहारते हैं, वाह क्या सुंदर मूर्ति है, क्या मेरे भगवान है। जिसको हमने बनाया उसे भाव से निहारते हैं, लेकिन जिसे हमें बनाया कभी नहीं निहारते हैं। आपको आपके माँ बाप ने बनाया, कभी आपको उसके प्रति भाव पैदा होता है, दर्द पैदा होता है? नहीं होता है। उस मूर्ति के प्रति भाव पैदा होता है जिसको हम लोगों ने बनाया। जैसा नक्काशी किए, प्राण प्रतिष्ठान करके बैठा दिए,
उसके सामने आंख खोल के आंख बंद करके मनुहार करते हैं, गुहार करते हैं। लेकिन जिसने हमें बनाया वो दर दर की ठोकर खा रहा है। कोई यहां तक पूछने वाला भी नहीं है कि पापा आपके जीवन में क्या कष्ट है, माँ आपके जीवन में क्या कष्ट है। जैसे ही हम जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, हार्मोन की चेंजिंग होती है, घर का प्यार छोड़ के बाहर की प्यारों में लिप्त हो जाते हैं, हमारी एक नई दुनिया बस जाती है। हम कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि जिसने 9 महीना गर्भ में दर्द से पाल के अपने मातृ धर्म का निर्वहन किया, क्या हम बेटा बेटी अपने पुत्र और पुत्री धर्म का निर्वहन कर रहे हैं? जिसने अपनी पूरी जवानी को खपा के मुझे जवान बनाया, उस पितृ धर्म के बारे में कभी सोच पाते हैं? जिसने लड़खड़ाते हुए कदम को चलना सिखाया, बुढ़ापे में उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्या कभी मैंने उसके कदम को सही राह पर चलाने के लिए अपने कंधों का सहारा दिया? नहीं। जिसने मुझे बचपन से लेके जवान बनाने तक, शिक्षा से लेके संस्कारवान बनाने तक अपने समय का हर क्षण न्यौछावर कर दिया, क्या मेरे पास इतना भी समय नहीं कि आधे घंटा बैठकर हम उनसे पूछ सके, माँ तुम्हें क्या चाहिए, माँ तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, माँ तू खाना खा ले, पापा की क्या स्थिति है? नहीं। हम सभ्य समाज के शिक्षित नागरिक बन गए। यह शिक्षा रोटी दाल की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा अगर नहीं आया हमारे राष्ट्र में, तो हम रोटी दाल तो खा सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं। फिर तो हम तलाशते चलेंगे कहाँ वृद्धाश्रम है, इनको पहुंचा दे। और जब जब हम लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, कई बार मौका मिला है जाने का, मैं फिर दोहराऊंगा, वहां कोई ऐसी मां नहीं मिलती जो कहे मेरा बेटा किसान है और मुझे वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया है, मेरा बेटा गरीब है, रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, ठेला लगाता है और मुझे वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। कौन मिलते हैं? मेरा बेटा IITN है, मुझे वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा व्यवसायी है, मेरा बेटा पैसे वाला है, पूंजी वाला है। यह शिक्षा किस काम की, जहां हम अपने माँ बाप को प्यार से रख नहीं सकते। उससे तो बढ़िया अनपढ़ बन जाना, कम से कम धरती का भगवान हमारी नजरों से दूर तो ना हो, दूर तो ना हो, वो हमारे घर में बैठा रहे। कहते हैं हम पढ़ने आए हैं। माफ करिएगा, इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान को लेकर 8 दिसंबर को बापू सभागार में आपको भाव भरा निमंत्रण यह युवा प्रकोष्ठ दे रहा है, जहां आप अपने घर में संतान तो पैदा किए हैं। यह युवा प्रकोष्ठ अखिल विश्व गायत्री परिवार आदर्श संतान मनाता है। आपने अपने घर में बेटा दिया हो, जन्म देकर बेटा बनाया, हम उसको आदर्श बेटा बनाएंगे। आपके घर में बेटी आई है, उसको हम आदर्श बेटी बनाएंगे। इस राष्ट्र को एक व्यक्ति आया है, यह गायत्री परिवार आदर्श व्यक्ति बनाएगा। इसलिए हम 8 दिसंबर को आमंत्रित कर रहे हैं युवाओं का एक ऐसा सेमिनार जहां चिंतन, चरित्र और व्यवहार को बदला जाएगा। युवाओं का ऐसा सेमिनार जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। युवाओं का एक ऐसा सेमिनार जो व्यसन से बचाकर सृजन की तरफ ले जाएगा। लोग कहता है व्यसन में युवा लिप्त है, आप बचाने के लिए कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, कभी रोक रहे हो? नहीं। यह अखिल विश्व गायत्री परिवार व्यसन से सृजन का रास्ता सिखाता है। युवा की परिभाषा जब पूछी जाए तो एक लाइन में समझाया कीजिए, पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो आग लहर सी, तभी जवानी पाती जाए। आपको जब बिना निमंत्रण के, माफ करिएगा, कोई अभिनेता और अभिनेत्री अभी आए थे, नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्या दुर्दशा थी। बिहार बड़ा उर्वरा भूमि है, यहां सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सबकी, अच्छे की भी होती है, बुरे की भी होती है। और ये कहेंगे हम युवा हैं, कभी उस भाव से भाग के अपने माँ बाप की सेवा के लिए कोई युवा नहीं दौड़ा होगा। हम लोग देखे थे, कभी उस भाव से, उस लगन से अपनी पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट में नहीं गया होगा, कभी उस भाव से अपने जीवन संवारने के लिए नहीं आया। लेकिन देखिए, बिना इनविटेशन का गांधी मैदान, आप लोगों को किसी को इनविटेशन मिला था? गया होगा कैगो एकरों में से, मटुक मैना है, आके बैठल है, रंगा हुआ सियार की कहानी सुनाते हैं हम PDC में, वो रंगा हुआ सियार है, आके बैठल है। काहे गए थे? सब गया, हम भी चल गए हैं। आप लोग पपुआ हैं, पेंडुलम देखे हैं घड़ी का? घड़ी का पेंडुलम नहीं देखे हैं? हिलता है, लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। आपको क्या लगता है कि नौकरी ले लीजिएगा तो आप सफल हो जाइएगा? भ्रम पाल लिए हैं।
जाइए अभी फिर रिजल्ट हुआ है टीचर का। माफ करिएगा जो लोग टीचर बैठे होइएगा, हम भी वही हैं, इसलिए फर्क इतना है कि आप गवर्नमेंट है, हम प्राइवेट हैं। जाके पूछिए टीचर लोगों से, बड़ी दूर भेज दिया है, क्या है, मन नहीं लगता है, वहां मजा नहीं है। अरे भाई अब नौकरी नहीं हुआ था तब परेशान थे कि नौकरी हो जाए, शिक्षक बन जाए, अब कह रहे हैं शिक्षक बनने के बाद कि वहां मजा नहीं है, तो सजा क्या है भाई? आप ही ना कहे थे, आप बीपीएससी का फॉर्म भर के कि हम टीचर बनेंगे, और बनने के बाद भी कह रहे हैं मजा नहीं है। दरोगा से पूछिए तो थाना मिला, नहीं मजा है। बैंक पीओ बने, ब्रांच मैनेजर बने, एक हमारे ही युवा प्रकोष्ठ के भाई हैं, उनसे पूछे ना, पहले थे दूसरे जगह तो कहे बिहार आ जाते तो बढ़िया था, आ गए तो पूछे अब ठीक है ना, कहा ठीक रहेगा। फिर हम कहे ब्रांच मैनेजर बन जाते तो बढ़िया था, बन भी गए। अब सोचिए इसी पटना में ब्रांच मैनेजर भी हैं, क्या क्या ठीक रहेगा? चपरासी से पहले जाना पड़ता है, सबसे लास्ट में आना पड़ता है। भाई तो जिंदगी का मजा है कहाँ? इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, और जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ही ये 8 दिसंबर का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें न चाहते हुए भी जो लोग आकर बैठ जाएंगे, निहाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। न चाहते हुए भी आकर बैठ जाएंगे, जैसे कई बार मन नहीं है और एसी के कमरा में घुस गए तो ठंडक तो महसूस होता है, मन नहीं था जाने का। इस 8 दिसंबर के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अगर न चाहते हुए भी आप बैठते हैं, और अकेला नहीं, एक भाई बहन कम से कम 20-20 को पकड़ के ले आइए। एक तरफ दुनिया एक बार इनविटेशन देता है, ना चाहे तो हजारों लोग जुट जाते हैं। क्या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम एक युवा 20 युवा को लाएं? इससे आपका कैलिबर भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना दम है।